एक 45 वर्षीय व्यक्ति होता है जो अपने परिवार का भरण पोषण मेले में झूला लगाकर करता है। अब रात में मेला में झूला लगाने के कारण वह कई रात तक घर नहीं पहुंचता है। सप्ताह भर बाद अपने घर आता है। 19 जनवरी 2025 को वह अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी का उसे फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप मेडिकल चले जाइए, वहाँ से सामान ले आना। इतने में उसका पति समझ जाता है और पास के मेडिकल स्टोर जाता है, जहाँ भीड़ देख के वह थोड़ा अचरज में रहता है और कुछ नहीं कहता है। कुछ समय तक वहाँ खड़ा रहता है। जैसे मेडिकल स्टोर खाली होता है, वह कहता है, उसे दुकान वाला पूछता है कि भाई साहब आप बहुत टाइम से खड़े हैं, आपको क्या चाहिए? यह कुछ नहीं कह पाता है। फिर वह कहता है मेडिकल वाला कि भाई साहब आपको क्या चाहिए, आप बहुत टाइम से खड़े हैं। ऐसे वह कहता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियाँ चाहिए। उसके कहने पर मेडिकल वाले ने 2 गोलियाँ उसे दी। इतने में वह नहीं माना और कहा कि ज़्यादा गोली दे दीजिए, क्योंकि बार बार आने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में गोलियों की एक पूरी रैपर 8-10 गोलियों के रैपर उस मेडिकल वाले ने इस व्यक्ति को दे दिया। वह गोली लेकर अपने घर चला जाता है, पत्नी के साथ खाना खाता है, सब कुछ जो भी है, और वह सो जाता है। फिर सुबह होते ही उसके घर में मातम का माहौल रहता है। दरअसल हुआ यह रहता है कि सुबह सुबह उसकी पत्नी, महिला तो सोकर उठ जाती है, मगर उसका पति सोकर नहीं उठा रहता है, जिसके बाद आसपास में पूरा हो हल्ला मचा रहता है। दरअसल यह घटना यूपी कानपुर के थाना बिठूर, मोहल्ला ध्रुव नगर की है। महिला का नाम है सबाना और उस मृत सबाना 42 साल और उसके पति का नाम है आबिद अली 45 साल। यह कानपुर के थाना बिठूर, मोहल्ला ध्रुव नगर के रहने वाले हैं। पेशे से आबिद अली ऑटो ड्राइवर मेले में झूला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ साल पहले इनकी शादी हुई थी। इनका एक बच्चा भी था जो अपने मामा के घर में रहता था। अब इस माहौल को देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। ऐसे में उसकी पत्नी यानी सबाना अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि तेरे जीजा जी का देहांत हो गया है। वह लड़का घर पहुंचता है और देखता है आसपास में क्या हुआ है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है। वह आता है घर, उसका महिला सबाना का भाई आता है और वह पास के थाना बिठूर थाने के पुलिस को सूचना देती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है। जो पंचनामा होता है उसमें 5 लोगों का बयान लिया जाता है और उस लाश की जांच की जाती है। जांच में पता चलता है कि उसके पॉकेट में एक सेक्स वर्धक गोली की रैपर पड़ी है। पुलिस थोड़ा टेंशन में जाती है और महिला से पूछती है कि आखिर ये गोलियां कैसे पड़ी है, क्या रात में उन्होंने गोली खाई थी या कुछ और। महिला कुछ नहीं बता पाती है और कहती है कि उन्होंने गोली लाने के लिए कहा था, क्योंकि अक्सर वह गोली खाकर उनके साथ करते थे तो अच्छा लगता था। ऐसा कुछ कहती थी। तो पुलिस कुछ ध्यान नहीं देती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भेज देती है। 24 घंटे बीत जाता है, बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 24 घंटे बीत जाता है, जो भी है 100 PM के बाद बॉडी को इनके हवाले कर दिया जाता है। बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। कुछ समय बाद पुलिस के हाथों में PM रिपोर्ट आता है। PM रिपोर्ट में खुलासा होता है कि उसके पति की मौत गोली खाने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई। पुलिस टेंशन में आ जाती है और इसकी सूचना शिकायतकर्ता उसके साले को देते हैं, जहां दोनों की टेंशन बढ़ जाती है। पुलिस ने फिर मामला को जांच में लिया और आसपास में जाकर पूछताछ किया। तो आसपास में पूछताछ करने पर पता चला कि वो लोग अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। पुलिस की शक सीधी महिला पर जाती है और पुलिस महिला के मोबाइल और उसके पति आबिद अली के मोबाइल को कब्जे में लेती है। दोनों का CDR चेक किया जाता है, जहां हैरान करने वाले तथ्य सामने आते हैं, जिसमें महिला सबाना के मोबाइल से किसी लड़के से किसी व्यक्ति से लगातार बातचीत करने के संकेत मिलते हैं। आबिद अली का मोबाइल चेक करते हैं, उसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसे में उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिससे महिला संपर्क में थी। उसका नाम रहता है रेहान बाली, 20 साल, करीब 20 साल। वह उन्नौर, बंगालुरु, दिल्ली क्षेत्र का रहने वाला था। उसके बारे में उसके साले यानी शिकायतकर्ता से पूछा जाता है कि क्या इसको आप जानते हैं, क्या है, कोई रिश्तेदार है? कोई कुछ नहीं बता पाता। ऐसे में महिला से सख्ती से पूछताछ की जाती है। महिला से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि रेहान उसका प्रेमी था।
मामला साल 2024 जनवरी का है, जो महिला अचानक इंस्टाग्राम में अपना खाता बनाती है और उसमें लगातार अपने फ़ोटो, यानी कि 20 साल पहले 20-22 साल की जब महिला थी रेहाना शबाना, तब वह अपनी फ़ोटो को इंस्टाग्राम में लगातार शेयर करती है। फ़ोटो को देखकर रेहान उसने लगातार लाइक कर रहा था और एक दिन उसकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि उसने महिला को मैसेज कर दिया। मैसेज से लगातार इनकी बातचीत बढ़ी और मैसेज जो है नंबर एक्सचेंज से लेकर बातचीत में पूरा बढ़ते गया। बातचीत हुई, चीज़ें बढ़ी और रेहान को महिला ने बताया कि उसका पति अक्सर बाहर रहता है, तो वो क्या उससे मिलने आ सकता है। रेहान लगातार आना जाना कर रहा था, ऐसे में उनके संबंध और घनिष्ठ हो गए। एक दिन ऐसे आता है जब महिला अपने प्रेमी रेहान को अपने घर बुलाती है और कहती है कि मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसी कारण मेरा बेटा भी मेरे भाई के साथ रहती है, मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। इतने में प्रेमी सनक जाता है और फिर उसे साथ देने की बात कहता है और प्लान बनाने की बात बनती है। और ऐसे में महिला 28 जनवरी 2025 को अपने प्रेमी रेहान को बुलाती है। रेहान मामले में अपना एक दोस्त विकास को शामिल करता है। विकास भी उसके साथ दिल्ली में ही ऑटो चलाता था। कुछ समय बाद वह वहाँ से छोड़कर भटिंडा में जाकर खाना बनाना काम करता रहता था। हालांकि उसको भी पैसे की ज़रूरत थी और ऑटो खरीदकर फिर अपना काम शुरू करना चाहता था। ऐसे में वह उसके बातों में आता है। महिला उनको अपने कानपुर बुलाती है। कानपुर दोनों पहुँचते हैं और वहाँ एक होटल में ठहरे हुए होते हैं, जहाँ इन तीनों की मुलाकात होती है। महिला उनको पूरी कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे करना है, पूरा प्लान वहाँ उसको बनता है। रात 1 बजे उसका पति जैसे ही घर पहुँचा, उसके साथ खाना पीना हुआ और उसका पति के साथ जो भी होना था वो तो हुआ नहीं, क्योंकि वो हर नशे में सो गया। और इस दौरान 1 बजे इन लोग पहुँचे। फिर महिला को अचानक क्या हुआ कि वह इतना ताकत उस पर आ गया गुस्से के मारे कि वह अपने पति के सीने में चढ़ गई और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर उसे साथ दिया, गला दबाया हाथ, और 15-20 मिनट के संघर्ष के बाद उसकी जान निकल गई। जिसके बाद उसका प्रेमी रेहान और साथी विकास दोनों वहाँ से भाग निकले। महिला घर में आराम से सोई हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह ऐसा बताया कि पति की मौत हो गई है। सबको लग रहा था कि उसकी मौत सेक्स वर्कर गोली खाने से हुई है, मगर ऐसा नहीं था। पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और उसके दोस्त विकास, तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।